हेलो एवरीवन, मैं हूं परीक्षित शर्मा और एक बार फिर से आ गया हूं प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद लेकर। हाय गिरीश सर, हाउ आर यू? वेलकम टू हैव यू अगेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक्चुअली वो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, जहां तक मुझे लगता है, जो क्लोज टू माय हार्ट है, जिसको मैं हमेशा से पढ़ता रहता हूं। और मुझे लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को अगर किसी ने गप कर लिया तो वो अपने करियर में बहुत अच्छे से बूम कर सकता है। हमारे टॉपिक का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फर्दर कुछ और चीजों की। जो सबसे पहली चीज हम लेकर आए हैं दैट इज कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है, आपको कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, अपने सोशल एनवायरनमेंट में, जो कि आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है आपके करियर में। तो गिरीश सर, प्लीज इसमें थोड़ी रोशनी डालिए, हमें बताइए कि कितनी तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं और आज हम कौन सी कम्युनिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। कम्युनिकेशन में बेसिकली देखा जाए तो 5 तरह की होती है। 5 तरह की ऑलरेडी। एक जो है वो जो मेरी फेवरेट है वो दैट इज लिसनिंग स्किल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम मुंह से बोलते हैं। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमारे जेस्चर्स और हमारे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और फिर एक होती है रिटन कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम मेल्स लिखते हैं। ये सब आगे हम ड्राफ्टिंग डिस्कस करेंगे। और आज का जो लेटेस्ट आई है दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये सभी। तो सर, तो आई थिंक लेट अस स्टार्ट विद बिगिन विद द लिसनिंग पार्ट, जबकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कम्युनिकेशन का मतलब हमें ये लगता है कि है बात करना, इट्स लाइक वी आर टॉकिंग टू समबडी, बट लिसनिंग इज एक्चुअली द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो सर प्लीज बताइए, लिसनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होगा कि नॉर्मली बहुत लोग बोल नहीं पाते, लेकिन एक्चुअली वो बहरे होते हैं। बहुत लोग बहरे होते हैं, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाते। ओह वाओ, वेरी नाइस। सो सुनना बहुत जरूरी है। हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे घर में बुजुर्ग बताते थे कि आपको भगवान ने 2 कान दिए हैं, सुनो ज्यादा बोलो कम। बात तो यही कह रहे हैं वो भी, बिल्कुल, है ना? एग्जैक्टली सेम बात हम कह रहे हैं कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पर्सनली कहीं बैठे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लिसनिंग में है आई कांटेक्ट। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और आपका आई कांटेक्ट आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं ढंग से, आपकी कंसंट्रेटेड लिसनिंग नहीं है। इससे स्पीकर, सामने बोलने वाला, चाहे वो आपका रिलेटिव है, चाहे आपका सीनियर कोलीग है, चाहे आपका जूनियर कोलीग है, the person gets bogged down. ट्रू। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आई कांटेक्ट मेंटेन होने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, बाय सेइंग यस और और gestures. एटलीस्ट सम एक्सप्रेशंस, सम नॉट यस। आप जैसे मैं बोल रहा हूं तो परीक्षित, दिस इज लिसनिंग। यू आर लिसनिंग थ्रू योर बॉडी। Even the speaker gets the confidence. Yes, confidence. The speaker gets encouraged कि ये मेरे सामने ना मेरे को acknowledge कर रहा है, ये acknowledging. Yes. Then अगर आप acknowledge भी कर रहे हैं तो आपका body language, आपकी बैठने का posture, ये बहुत मैटर करता है। आप देखेंगे कई बार हम कहीं पे किससे भी बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले का पोस्चर ही ऐसे होता है और एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिस तरह वो आपको ऐसे देख रहा है कि ये क्या बोलेगा यार। वेरी ट्रू। ऐसे लगता है कि वो ये सोच रहा है कि ये सामने वाला बोलेगा क्या है। उसके एक्सप्रेशंस और जेस्चर ऐसा होता है। बिल्कुल सर, इवन इन चीजों का मतलब भी होता है। हर चीज का मतलब, जब मैं हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग ले रहा था अपने यंग एज में, वहां पर हमें बताया जाता था इफ यू आर कीपिंग योर हैंड्स लाइक दिस दैट मींस क्लोज्ड। यू आर क्लोज्ड। आप पीछे हाथ रख रहे हो दैट मींस यू आर बॉसी इन नेचर। और अगर आपके हाथ स्ट्रेट है दैट मींस यू आर रेडी टू डू व्हाट बीन आस्क्ड। सो आपका बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कई बार सामने वाले की बात सुन रहे होते हैं, लेकिन हम बात सुनते सुनते ही उसका आंसर प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द आंसर, यू स्टॉप लिसनिंग। वेरी ट्रू सर। पहले उसकी बात पूरी सुनो, वो कहना क्या चाहता है ना, उसके बाद आप आंसर दो। अगर आपने मिडिल में कोई डिस्कशन के बीच में आपने सोचना स्टार्ट, काउंटर करने की सोचने लग गए, तो यू स्टॉप लिसनिंग।
आपको बाद में कुछ नहीं सुनेगा। इस आदत को कैसे सुधारा जाता है सर? मेरे अंदर वो आदत है, मैं इसको वो करता हूँ। पेशेंस, यू हैव टू फर्स्ट एक्नॉलेज द स्पीकर, सामने जो बोल रहा है। ओके। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम सामने वाले को अपने से कम समझ लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। हो सकता है हम सामने वाले का जेंडर देख के भी सुनते हैं या नहीं सुनते। आज से कुछ साल पहले, अगर 10 साल पहले आप देखेंगे, 20 साल पहले, अगर एक फीमेल क्रिकेट के बारे में बात कर रही है किसी पार्टी में, तो हम उसको सुन के राजी नहीं होते थे कि फीमेल एंड क्रिकेट डजंट जेल। या कोई आदमी कुकिंग के बारे में बात कर रहा है, तब हम सुनते नहीं थे उसको। आज बड़े बड़े शेफ सारे मेल हैं। इसका मतलब कि लिसनिंग, हम सामने वाले का जेंडर, सामने वाले का इवन फाइनेंशियल स्टेटस, हम इन सब चीजें हमारे को लिसनिंग से रोकती हैं। तो लिसनिंग का मतलब ये भी है कि आप एक तो काउंटर ना करें, उसको पहले सुन लें पूरी बात को। क्या पता कोई बात में कुछ एंड में कोई ऐसा निष्कर्ष निकला है, कोई ऐसी बात निकला है जो आपको नहीं पता है। देन अगर आपने आंसर देना है तो पहले सुनो और फिर आंसर प्रिपेयर करो उसका, जो बोलना चाहते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड बी विलिंग टू लिसन। अगर विलिंगनेस नहीं है, आपने देखा होगा आप किसी के सामने बात कर रहे हैं और वो सामने वाला आपको स्टोन फेस की तरह से बैठा है, आपको बोलने का दिल नहीं करेगा। सामने वाला स्टोन फेस ऐसे करके बैठा, आपको देख रहा है, आपको लगता है मेरे को जज कर रहा है, मेरे को सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। तो लिसनिंग के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको एक अच्छा लिसनर बनाते हैं, और अगर आप अच्छा लिसनर हैं तभी आप आगे सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही बढ़िया सर। आज का ये जो कम्युनिकेशन का पॉइंट था, लिसनिंग कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करवाया। सो बात का सार मैं ये समझूंगा, डोंट ओनली रिसीव, ट्राई टू परसीव। आप जितना अपने अंदर समाएंगे उस बात को, उतना ही आप आगे व्याख्यान कर पाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू परसीव, नॉट रिसीव। तो प्लीज हमें सुनते रहिए प्रैक्टिकल टॉक गिरीश आनंद जी के साथ, और प्लीज अपने सवाल लिखते रहिए। आप बहुत अच्छे से हमें कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज फ्लोट कर रहे हैं। इट इज सो नाइस टू आंसर यू, एंड वी आर ऑलवेज डिलाइटेड जब आप सब लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज करते रहा कीजिए, ये हमें भी मोटिवेट करती है।